अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कल परसों से मैं अब जिक्र कर रहा था, कल हमने बनाए थे ब्राउनीज़ और वो असल में थोड़ी सी सेट नहीं हो पाई थी। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मैंने तकरीबन 30 मिनट का टाइम रखा था, मेरे पास 35 मिनट हो गए, लेकिन उसके बावजूद उसमें पकने में थोड़ा सा टाइम था। बट इवेंचुअली हमने 10 मिनट इसको और पकाया मज़ीद। तो जहन में रखिएगा, मैंने आपको 30 से 40 मिनट का टाइम दिया था। 40 मिनट भी लग सकते हैं, इवन 45 मिनट भी लग सकते हैं। बस ये जहन में रख लीजिएगा, हल्का सा ऊपर से थोड़ा सा नरम हो, समझ जाएं कि भाई तैयार है। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बाहर निकालेंगे। हमने इसको ठंडा कर लिया था, आज हम सर्व करेंगे। कल हमने बनाया था चॉकलेट ब्राउनीज़ विद आइसक्रीम एंड चॉकलेट सॉस। तो पूरी एक मील सर्व करेंगे। वो आपको एंड में दिखाएंगे कि किस तरह सर्व करना है। सारी चीज़ें तैयार पड़ी हैं। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि ब्राउनीज़ के बाद एक और चीज़ बहुत मशहूर हुई, होती कपकेक्स। और आज हम कपकेक बना रहे हैं, और सुपर मॉइस्ट चॉकलेट कपकेक्स। आमतौर पे कपकेक्स जो बाज़ार में मिलते हैं वो थोड़े ड्राई होते हैं, और उसकी ड्राइनेस को कैसे कंट्रोल करना है वो भी आपको बताएंगे। रेसिपी आज बड़ी ज़बरदस्त है, थोड़ी सी चूई भी है, यानी ये बिल्कुल ऐसी नहीं आप बाइट करेंगे तो आपको जिस तरह मैदा नहीं होता वो आटा गूंदा हुआ, वो टाइप की फीलिंग आपको नहीं आएगी। आपको एक डिफरेंट किस्म का टेक्सचर मिलेगा, उसकी भी वजह आपको बताएंगे क्यों। और उसके साथ साथ आज हम बना रहे हैं चिकन फेतुचीनी अल्फ्रेडो। ये एक इटालियन डिश है, फेतुचीनी अल्फ्रेडो। फेतुचीनी बेसिकली एक पास्ता का नाम है, शेप का, और वो अभी पास्ता आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। हमने अपने शो में भी बनाया था फेतुचीनी पास्ता फ्रेश, और बाज़ार में कम मिलता है, वैसे मिल जाता है। ये इम्पोर्टेड है, लोकल कंपनियाँ नहीं बना रही है। लोकल में मैक्रोनी और स्पेगेटी की जितनी रेंज है वो बन रहा है। फेतुचीनी यहाँ पे नहीं बन रहा है, क्योंकि फेतुचीनी की मशीन अलग होती है, वो सिर्फ फेतुचीनी बनाती है। उसकी भी आपको सारी डिटेल बताएंगे कैसे बनता है। और बनाएंगे हम ऑल पर्पस क्रीम के साथ। ज़ाहिर बात है, बड़ी मज़े की क्रीमी डिश है। इंटरनेशनली इसमें चिकन नहीं डलता, ये आमतौर पे सिर्फ क्रीम और पास्ता से बनती है, लेकिन आज इसको हम बनाएंगे ऑल पर्पस क्रीम के साथ। बड़ी मज़े की, रिच एंड क्रीमी। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पास्ता में जो मशहूर तरीन रेसिपीज़ हैं आजकल रेस्टोरेंट्स में भी, वो फेतुचीनी अल्फ्रेडो। तो वो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे, चूँकि बेकिंग इन्वॉल्व है और टाइम कम, मुकाबला सख्त, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कपकेक्स। और तरीक़ेकार वही पुराना, वो पुराना तरीक़ेकार ये है कि मक्खन और चीनी। अच्छा, अभी जो मैं आपको कह रहा था ना कि मॉइस्ट होंगी और थोड़ी सी चुई होंगी, यानी चबाने में इसको आपको थोड़ा सा टेक्सचर मज़े का लगेगा, और उसकी वजह ब्राउन शुगर की है। ब्राउन शुगर चॉकलेट चिप कुकीज़ में भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसकी भी वजह ये होती है कि इसका टेक्सचर भी अच्छा आता है, जायका भी अच्छा है, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट अमेजिंग। आप इसकी जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ अर्से पहले घर में वो चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाई थी, और मैंने पहली दफ़ा आधी क्वांटिटी उसमें गुड़ की डाली। पिसा हुआ गुड़ बाज़ार में मिलता है, बहुत मज़े का, अच्छा बड़ा क्रीमी टेस्ट आया। आम शुगर से ज़्यादा मज़े का टेस्ट आया, और नेचुरल शुगर इसको आप समझ सकते हैं, रिफ़ाइंड शुगर से बेहतर। सो ये इसमें आ गया ब्राउन शुगर। अच्छा, एक और काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम खुश्क अज्जा लेके, जिस तरह हमेशा हम करते हैं, एक बाउल में इसको मिक्स करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे 400 ग्राम मैदा आ गया। अच्छा, इसमें एक और थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हम कर रहे हैं, और वो है इसमें कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल। और कॉफ़ी पाउडर की मकदार इसमें मैं आपको बता दूं ताकि क्लैरिटी रहे। कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी, इसमें 2 खाने के चम्मच। सो खुश्क अज्जा में इसको मिक्स कर रहे हैं, नंबर 1। साथ में हम जो नमक इस्तेमाल कर रहे हैं वो बग़ैर नमक मिला है, मक्खन, बग़ैर नमक मिला मक्खन। तो उस वजह से हमने इसमें 1 टीस्पून नमक भी शामिल करना है। अगर आपने वो मक्खन इस्तेमाल किया जो बाज़ार में जिसमें नमक मिला होता है, फिर आपने नहीं शामिल करना। इसके साथ साथ हम आज इस्तेमाल करें रोज़मर की प्रोडक्ट्स। ये सारी हमारे पास रेंज इसकी आई हुई है। इंशाल्लाह इस वीक में 2 दिन और हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बहुत पुरानी कंपनी है, और शुरू में इनके कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, ये 2 चीज़ें बाज़ार में आती थी। आज से तकरीबन को 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब माशाल्लाह इनकी रेंज इतनी बड़ी हो गई। हमारे पास इनका जो बहुत मज़े की चीज़ आई, ये पेरी पेरी सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, साथ में सोया सॉस, लेमन जूस हम बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। यीस्ट इनका बहुत अच्छा है, वेरी गुड यीस्ट, वेरी गुड यीस्ट। मैंने बहुत रेगुलरली मैंने इंपोर्टेड भी यूज़ किए। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी इसको इस्तेमाल किया है ख़राब नहीं निकला। आमतौर पे होता ही है कि हम आपको कहते हैं कि जी आपने यीस्ट जब इस्तेमाल करना है तो उसको चेक करके कीजिएगा, ताकि डो सही राइस करे। डेड वो एक्टिव यीस्ट जो जिस पे लिखा होता है एक्टिव राइस, वो एक्टिव नहीं रह पाता। लेकिन इनकी इस प्रोडक्ट की भी क्वालिटी बेहतरीन है। अच्छा, इसमें अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ये खुश्क अज्जा में आ रहा है, सो 2 खाने के चम्मच इसमें हम शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे बेकिंग पाउडर रोज़मर का ये आ गया। अच्छा, ये चूँकि मॉइस्ट कप केक्स है, तो इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी चीज़ मॉइस्ट, इसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा हो, उसमें आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। सो 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने अंदाजे से डाल दिया रोज़मर का
बेकिंग पाउडर, उसके साथ साथ इसमें बेकिंग सोडा भी डल रहा है। सो बेकिंग सोडा की मिकदार 1 खाने का चम्मच है और वो भी हम इस्तेमाल करेंगे रॉसमर का ही। ये आ गया पैकेट इसमें। और जब भी खोल लें इस पैकेट को हमेशा घर में इसको एक तो कोशिश करेंगे चूल्हे के ऊपर जो शेल्फ है उसमें ना रखें, बिल्कुल नहीं रखें, ये ख़राब हो जाते हैं। कोई भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी होगा ख़राब हो जाएगा। वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें, मसाले, कोई ऐसी चीज़ें ये बिल्कुल ना रखा करें, इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है। और इसको रबर बैंड लगा के रखें, क्योंकि कराची जैसे मौसम में, ऐसे शहरों में जहाँ पे नमी ज़्यादा है, इसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी जाता है। उसके साथ साथ ये 1 खाने का चम्मच आ गया हमारा, कहाँ गया कैंची, आ गई 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा भी है। सो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन, ये आ गया इसमें 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा। और इसमें एक और चीज़ डल रही है रॉसमर की, और वो है कोको पाउडर। अच्छा, कोको पाउडर की बहुत सारी टाइप्स बाज़ार में मिलती हैं, इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है रॉसमर की, और इसी वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पैकेट में थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है, तो हमने इसको वज़न करके 50 ग्राम इसमें डालना है। सो 50 ग्राम के लिए मैं यहाँ पे विंग स्केल ले लेता हूँ, ऑन किया। और आम तौर पे कोई भी चीज़ आप वज़न करेंगे तो इसको पहले आप टेयर करेंगे। टेयर का चीज़ लिखी होगी, टेयर बेसिकली, अब ये बॉल का वज़न है 227 ग्राम, इसको हम माइनस कर देंगे। ये देखिए 0 हो गया, अगर दिख रहा हो, दिख रहा है भाई? अच्छा चलें, ये हमने 0 कर दिया। और इसके बाद सिंपली इसको हमने 50 ग्राम वज़न करके कोको पाउडर भी निकालना है और उसको भी खुश्क अज्जा में शामिल करना है। ये लीजिए, ये आ गया रॉसमर का 50 ग्राम्स। ये लीजिए, बस हो जा भाई, हो गया। चल, इससे काम से भी जान छूटी। अब हम आ जाते हैं सिंपल, मक्खन और चीनी हमने मिक्स कर दी। 8 अदद इसमें अंडे डल रहे हैं। आमतौर पे कप केक्स अगर आप बना रहे हैं, मॉइस्ट की हम बात करें, मॉइस्ट कैसे हो गया? मॉइस्ट इस वजह से हुआ कि एक तो इसमें अंडे आमतौर पे इस क्वांटिटी में 4 से 5 से ज़्यादा अंडे नहीं डलते, हम 8 अंडे डाल रहे हैं, साथ में 1 कप दूध भी है। तो ये इसको काफ़ी ज़बरदस्त मॉइस्ट कर देगा। दूसरा, इसका कुकिंग टाइम भी, हमने इसको बहुत पकाना नहीं है। आमतौर पे हमारे यहाँ जब भी हम कप केक या इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं, वो पक चुका होता है, हम इसको ओवर कुक कर रहे होते हैं, हमें लगता है कच्चा रह गया। इसको चेक करने का तरीका भी आपको बताएंगे कि कच्चेपन को कैसे ख़त्म करना है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले मक्खन और चीनी को बीट करेंगे, साथ ही 8 अदद अंडे हैं, एक एक करके इसमें शामिल करेंगे, जिस तरह आमतौर पे हम करते हैं। और ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, उम्मीद है सब कुछ हो चुका होगा। बाकी इसमें खुश्क अज्जा, ये इसमें हमने जो मैदा शामिल किया था, इसमें कोको पाउडर भी आ गया। और इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है, फिर हमने ये बीट करना है। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं जाएगा, बी राइट बैक। चिकन फेटोचीनी अल्फ्रेडो अज्जा। फेटोचीनी पास्ता उबला 1 पैकेट, चिकन स्ट्रिप्स 500 ग्राम, मशरूम स्लाइस्ड 1 टिन, मक्खन 5 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 खाने का चमचा, क्रीम 2 पैकेट, मैदा 3 खाने के चमचे, दूध 2 कप, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, चिकन यखनी 2 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। 8 अंडे डलने थे, हाँ 8 अंडे डलने थे, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन एक एक करके अब 1 अंडा और रह गया, वो मिक्स करते हैं सबसे पहले। साथ में 1 खाने का चम्मच उसमें वनीला एसेंस ये डाल दिया, ये अंडा बचा है ये भी डाल दिया। इसको आखिरी अंडा डालने के बाद अच्छी तरीके से, अच्छा एक और काम आपने करना है, ये चीनी इसमें साइडों में घुलने से रह जाती है, लिहाजा एक स्पैचुला लेके इसको खूब अच्छी तरीके से साइडों को साफ़ कर लें, ताकि इसमें चीनी जो कि मिक्स होने से रह गई हो वो मिक्स हो जाए। बस ये लीजिए, इसके बाद दोबारा मिक्सिंग शुरू। अच्छा, अब इसमें हमने शामिल करना है 200 ग्राम मेल्टेड चॉकलेट, ये आ गया, ये भी इसी स्टेज पे शामिल कर दें। अच्छा, अगर थोड़ा सा गर्म है तो उसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दें, बहुत गर्म ना हो, नहीं तो ये अंडे को पका देगा यहीं पे। आमतौर पे जब इसको मेल्ट करते हैं, माइक्रोवेव में करते हैं या डबल बॉयलर में, तो इससे इसका दर्जा बढ़ जाता है, लिहाजा कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा ज़रा ठंडा कर लें। ये हो गया।
साथ में 1 कप इसमें दूध आ गया। और अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है आखिरी, और इसके बाद फिर इसमें खुश्क अज्जा शामिल हो जाएंगे। एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स किया। बस मशीन की बंद, और अब इसका काम मिक्सिंग का हो गया शुरू। मिक्सिंग हमेशा आपको बताया हाथ से मिक्स करें, मशीन मिक्स ना करें, और मशीन से ओवर मिक्सिंग हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं और हाथ से इसको मिलाते जाएं। बस 400 ग्राम मैदा था, 50 ग्राम इसमें हमने रोस्मर का कोको पाउडर डाला, 2 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर रोस्मर का, 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा रोस्मर का, और साथ में हमने 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल किया, 1 चाय का चम्मच नमक, क्योंकि जो मक्खन हमने इस्तेमाल किया वो बग़ैर नमक मिला था, इस वजह से। अच्छा, ये आम तौर पे जो मिक्स बनते हैं इसके ब्राउनी का मिक्स या कप केक का, ये काफ़ी थिक होते हैं, लेकिन ये वाला मिक्स आपको दिखाएंगे थोड़ा सा नरम होगा कंपैरेटिवली, और इसकी वजह ये है कि ये मॉइस्ट बनेगा इसी सूरत। कप केक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है आमतौर पर ड्राइड, और उसके मिक्स की वजह से भी होता है, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ ओवर कुक बहुत कर देते हैं। 15 मिनट अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 20 मिनट में ये बेक हो जाता है, लेकिन हो सकता है 17-18 मिनट में भी हो जाए। लेकिन इससे ज़्यादा अगर इसको पकाएंगे तो फिर वो अंदर उसका मॉइस्चर ड्राई होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। इसको हमने खुश्क अज्जा फाइनल सारे मिक्स हो गए। और इसके बाद बेस्ट तरीका इसका ये, अगर पाइपिंग, क्योंकि लिक्विड देखें ये मिक्स इसका जो है ये आमतौर पे इस तरह पतला नहीं होता जिस तरह इसका है। इसकी स्पेशल ख़ास बात ही इसकी मिक्स की लिक्विडिटी है, यानी थोड़ा नरम मिक्स होगा तो ये इसका कप केक भी इसके बेहतर तरीके से मॉइस्ट बनेगा। खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लिया, और मशीन मिक्स से होता है ये। अभी जितना दफ़ा मैंने हाथ से मिक्स किया है, ये मशीन अगर इसमें चलती तो ये तकरीबन समझ लें कि 20 दफ़ा मिक्स हो चुका होता, और इसी वजह से इससे हाथ से आप इसको ओवर मिक्सिंग से रोकते हैं, और ओवर मिक्सिंग ही एक और बहुत बड़ा मसला है इसके मॉइस्ट ना होने का। एक दफ़ा मिक्स कर लिया, इसके बाद अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। 180 डिग्री पे इसको हम बेक कर रहे हैं, और सांचे पहले से तैयार हैं। कप केक इसके एक और पेपर आते हैं बड़े मज़े के, वो मतलब खाने के नहीं, ब्राउन कलर के होते हैं, और ऊपर साइडों से उसके उठे होते हैं। मैंने मंगवाए थे, मेरे पास पड़े हुए थे, मैं भूल गया, आज मैंने लेके आने थे। उसमें कप केक बड़ा खूबसूरत लगता है। किसी और दिन भी कप केक की बहुत वैरायटी है, तो मैं किसी और दिन बनाऊँगा, तो फिर इंशाल्लाह वो कप केक, वो जो पेपर है वो बड़ा खूबसूरत है, उसके साथ आपको बनाना दिखाएँगे। आ जाते हैं यहाँ पर, एक गिलास में मैंने ये पेपर रख दिया इसका। ये पाइपिंग बैग डिस्पोजेबल होते हैं, आसानी से मिलते हैं। वो कपड़े के जो बैग्स होते हैं, एक तो महंगे बहुत हैं, दूसरा सबसे बड़ा उनका मसला ये कि अगर आप यूज़ नहीं कर रहे कुछ अरसे बाद वो ख़राब हो जाते हैं। मैं बहुत महंगा एक बैग लेके आया था बाहर से, लेकिन कोई 6-7 महीने में यूज़ नहीं हुआ, वो सारा खुल गया, ख़राब हो गया, और उसकी ज़ाहिर बात उसकी इतनी लाइफ नहीं होती। ये बेस्ट है, बाज़ार में हर जगह आपको आसानी से दस्तियाब है, और ड्यूरेबल भी है। ये फिलिंग इसमें डाल के, इसके बाद इसकी एक फ्रॉस्टिंग बननी है, वो भी हम फौरी तौर पे इसमें से बनाएंगे कि वो फ्रॉस्टिंग बनने के बाद फ्रिज में जाएगी ठंडी होने, और उसको ठंडा होने से जब तक ठंडी नहीं होगी वो फ्रॉस्टिंग काम नहीं करेगी। इसी वजह से सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आ गया, और इसको काट देते हैं कैंची से इसकी टिप। इससे फ़ायदा क्या है कि ये पाइपिंग बैग से फिलिंग इसकी नीट होती है बहुत। ये देखें, बस ये देखें, साइडों पे गिरता नहीं है, और आपके कप केक्स नीट क्लीन रहते हैं। दैट्स इट। ये भर के मैं फौरी तौर पे इसकी फ्रॉस्टिंग की तरफ आऊँगा, क्योंकि फ्रॉस्टिंग में लगेगा टाइम, और पकाएंगे इसको थोड़ा सा। बेस्ट तरीका एक और भी है, वो भी आपको बता देता हूँ, बल्कि पकाएंगे नहीं, सॉरी, इसको बीट करेंगे। पका सकते हैं, पकाने में फिर उसको ठंडा करने में आपको इशू होगा। बल्कि एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। इनको जब तक मैं भर के अवन के हवाले करता हूँ, हम बनाएंगे इसकी फ्रॉस्टिंग, और उसके बाद फिर मज़ीद काम हमारा फेतुचीनी अल्फ्रेडो भी बाकी वो बनाना है। कहीं जगह पर रहता है।
सुपर मोइस्ट चॉकलेट कपकेक्स। अज्जा मैदा 400 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, अंडे 8 अदद, ब्राउन शुगर 300 ग्राम, मक्खन 300 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, दूध 200 मिलीलीटर, पिगली कुकिंग चॉकलेट 250 ग्राम टॉपिंग के लिए, मक्खन 300 ग्राम, आइसिंग शुगर 420 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, पिगली कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम, चॉकलेट स्प्रिंकल्स 1/2 कप। अच्छा जी, कप केक चलेगा अवन में। इसका बेकिंग टाइम 20 मिनट होगा, 20 मिनट होना चाहिए, 20 मिनट ही है, 20 मिनट में बन जाएंगे। इसको मैं आपको निकाल के चेक करने का तरीका दिखाऊंगा। अच्छा, इसका सबसे एक और इशू बड़ा ये है कि इसकी फ्रॉस्टिंग उस टाइम हो सकती है जब ये ठंडे हों, क्योंकि फ्रॉस्टिंग अगर हमने गर्म पे कर दी तो ये पिघल जाएगी, सारी मक्खन है। सो मेक श्योर कि अभी हम कोशिश करेंगे आज ये ना हो कि आज की कप केक फिर कल पर ट्रांसफ़र हो जाए। गर्मा गर्म पे आप फ्रॉस्टिंग नहीं कर सकते। गर्मा गर्म पे अगर आपने कप केक इसी वजह से हमने कोशिश की कि जल्द से जल्द इसको ओवन में डालें और फिर कुछ ठंडे कर लेंगे निकाल के फौरी तौर पे। इसको 20 मिनट और लगेंगे फिर इसको ठंडा करने में। तो फ्रॉस्टिंग सबसे पहले है जो सबसे मज़े की, आजकल बहुत सारे कप केक्स आपको शॉप में मिलेंगे जिसमें बड़ी खूबसूरत की सिर्फ क्रीम नहीं होती, बेसिकली क्रीम बेस्ड टॉपिंग होती है। और बहुत सारे बच्चे बड़े भी उस फ्रॉस्टिंग की वजह से कप केक का बेस सेम होता है सबका सब, लेकिन टॉपिंग ऊपर से मुख्तलिफ़ किस्म की जाती है। आज जो हम आपके साथ फ्रॉस्टिंग शेयर करें ये बड़ी मज़े की है। इसमें 300 ग्राम मक्खन सबसे पहले, और इसको हमने फेंटना है। कुछ जगहों में इसको कुक भी करते हैं लेकिन कुक करने की ज़रूरत नहीं, हमें थोड़ा फ्लफ़ी टाइप का चाहिए। तो हमने सिंपल सबसे पहले मक्खन लिया और उसको फेंटना शुरू करेंगे। साथ में एक बड़ा अजीब व गरीब नंबर 420 ग्राम 410 कर ले या 400 कर ले, ऐसी मजाक करो, लेकिन ये 420 ग्राम इसमें आइसिंग शुगर आ गया। और सबसे पहला काम, अब इसको हमने फेंटना शुरू करना है। इसको हमने इतना फेंटना है कि बिल्कुल प्रॉपर पीक्स बन जाएं इसकी, सॉफ्ट और क्रीमी। फिर इसमें मेल्टेड चॉकलेट शामिल करेंगे, वनीला एसेंस शामिल करेंगे और इसमें 50 ग्राम रोस्मर का कोको पाउडर शामिल होगा। ये फ्रॉस्टिंग हो जाएगी तैयार। फिर इसको हम रखेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा फ्रिज में, क्योंकि फौरी तौर पे जब बनाएंगे ये इतनी ऐसी नहीं होगी कि इसको हम पाइपिंग बैग से निकाल सकें। इसी वजह से इसको हमने फ्रिज में थोड़ा सा रखना है। तो मक्खन, आइसिंग शुगर और मक्खन, बस इसको खूब अच्छी तरीके से विप करेंगे। ये थोड़ी देर के अंदर अंदर इसमें सॉफ्ट पीक बनना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त तक हमने इसको फेंटते जाना है। और चॉकलेट मेल्टेड है, वनीला एसेंस हमारे पास यहाँ पे आ गया और ये आ गया 50 ग्राम रोस्मर का कोको पाउडर। सो ये 4 अज्जा से इसकी फ्रॉस्टिंग बन रही है। बहुत सारी फ्रॉस्टिंग है इसकी, बेशुमार। ये बेसिक है, बेसिक चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है और इसके बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया, मक्खन और आइसिंग शुगर, इसको फेंटते जाएं बस। कम और बेश को मेरे हिसाब से तकरीबन 5-7 मिनट तक विप होना चाहिए। फिर कहीं जाके हम इसमें ये, क्योंकि एक दफ़ा हमने इसमें फेंट दिया, इसको ये चीज़ें शामिल करनी है तो उसको हमने ज़्यादा फेंटना नहीं है। मेन मकसद हमारा मक्खन और आइसिंग शुगर की विपिंग है और सॉफ्ट पीक्स बनना है। सो ये इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसकी बटर फ्रॉस्टिंग अभी आती है, बट ये टिपिकल बटर फ्रॉस्टिंग है। आमतौर पे जितने भी कप केक्स अच्छी बेकरी की अगर आप खाते हैं उसके ऊपर जो फ्रॉस्टिंग होती है मोस्टली सारी ऐसी होती है। बेस इसका मक्खन का होता है, बाकी आप कोई सा फ्लेवर ऐड कर दें, चॉकलेट ऐड कर दें, वाइट फ्रॉस्टिंग भी आती है, वाइट चॉकलेट की भी आती है, तो बेशुमार किस्म की है। इसको खूब अच्छी तरीके से फेंट लें। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता करके ये विप होगा। 8 से 10 मिनट इसको फेंटना है, उससे पहले आपने कोई चीज़ में ऐड नहीं करनी। तब कहीं जाके ये जब तक फ्लफ़ी ना हो जाए उस वक्त तक ये तीनों चीज़ें ऐड नहीं करनी। और जब 3 चीज़ें ऐड करेंगे फिर हमें इसको मज़ीद मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेंटते चले जाओ, फेंटते चले जाओ, दैट्स इट। अच्छा, दूसरा, मिक्सिंग के लिए हमेशा ये प्लास्टिक के बॉल रखा करें। शीशे का बॉल का सबसे बड़ा इशू ये होता है, आमतौर पर अगर आपने फेंटा है, इसके जो ब्लेड है, इसकी जो एज है, ये कहीं ऐसी तरीके से ऐसे एंगल से इसको टकराती है कि टूट सकते हो। तोड़े मैंने, हमारे पास जब भी हम होटलों में ट्रेनिंग करते थे कभी भी हमें ग्लास बॉल में मिक्स करने नहीं देते थे, क्योंकि हमेशा आमतौर पे ज़्यादातर होता था कि किसी ऐसे एंगल से ब्लेड लगता था कि वो टूट जाता था बॉल। से उसको प्लास्टिक बैग बॉल जो है ये बेस्ट है इसके लिए। फेंटते गए, थोड़ा सा और विप होगा, हल्का से देखें सफ़ेदी माइल होना शुरू हो गया। बटर का कलर जो येलोइश था उससे थोड़ा सा कम हो गया। तो आपने सिर्फ ये देखते रहना है कि इसको थोड़ा सा कितना और फेंटना है कि ये इसका जो
येलो कलर है ये ऑफ हो जाए और थोड़ा वाइटिश की तरफ आ जाए। वाइट उसी तो अभी जब हम फेंट रहे हैं इसको तो ये एयर कॉपरेट हो रहा है, मिक्स हो रहा है, इसी वजह से इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। बस वनीला एसेंस आ गया, 50 ग्राम रोसमर का कोको पाउडर आ गया और मशीन को करते हैं एक दफ़ा बंद। और ये चॉकलेट जो है मेल्टेड, ये मेरे ख्याल में 200 ग्राम होना चाहिए उसूलन इसको वनीला, हाँ 200 ग्राम है। बस ये शामिल हो गया, जहन में रखिएगा बहुत गर्म अगर है माइक्रोवेव से डायरेक्ट आपने निकाला है तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, नहीं तो ये मक्खन को सारा पिघला देगा। एक दफ़ा ये मिक्स कर दिया, इसके बाद फाइनल इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे जब ये सारे अज्जा इसमें मिक्स हो जाए और फिर ये जाएगा फ़ौरन फ्रिज में। फ्रिज में इसमें से जाएगा कि थोड़ा सा ज़रा मक्खन जो है थोड़ा जमे, ताकि इसकी हम फ्रॉस्टिंग पाइपिंग बैग से कर सकें, अदरवाइज़ फ्रॉस्टिंग नहीं हो पाएगी। ये देखिए कि कैसे इसका बेहतरीन कलर आ गया। ये है प्रॉपर चॉकलेट फ्रॉस्टिंग कपकेक्स की। और एक स्पैचुला ले लेते हैं, स्पैचुला मेरे ख्याल में गया हुआ है। बस इसको मिक्स कर दिया मैंने, इसको बॉल में निकालूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगा, ये हल्का सा नरम है, थोड़ा सा ज़रा स्टिफ हो जाए, फिर हम इसको पाइपिंग बैग से निकाल के और हमारे कपकेक्स की फ्रॉस्टिंग करेंगे। बहुत मज़े की फ्रॉस्टिंग होती है और ये बिल्कुल बेसिक हम बना रहे हैं। इसकी और बहुत सारी वैरायटी इंशाल्लाह किसी और दिन आपके साथ बल्कि पूरा प्रोग्राम करेंगे कपकेक्स पे, ताकि इसका टेस्ट, इसकी मुख्तलिफ वेरिएंट्स आपको पता लग जाए। इसको ज़रा थोड़ा सा स्पैचुला से साइडों में कहीं मक्खन वगैरह मिक्स होने से रह जाता है, जो मैंने आपको बताया, तो आपने स्पैचुला से इसको साइडें पूरी कुरेद दी। ये लीजिए, इसके बाद ये गया। फाइनली एक दफ़ा से 30 सेकंड की और इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हमारा फ्रॉस्टिंग का काम हो गया कंप्लीट। ये देखें तो बिल्कुल अब सॉफ्ट पीक्स बन रहे हो और टूट ना रहे हो कहाँ, ये देखें। बस ये हमारा मिक्स रेडी और इसका फ्रॉस्टिंग का। हम इसको मशीन को कर रहे हैं बंद और जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे। कपकेक देखें कैसे बेहतरीन राइस कर रहे हैं। ये वो टाइम है जिस पे आपने खुदा के वास्ते दरवाज़ा ना खोले। ये बहुत ऐसे काम है जिसमें ऐसे बार बार आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का वो होता है कि यार दरवाज़ा खोल के देख लो। ये अभी स्टेज पे जिस पे ये इसका स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है, आपने दरवाज़ा खोला, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, स्ट्रक्चर गया बिल्कुल कोलैप्स, लिहाजा इसको बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बनाते हैं फेतुचीनी अल्फ्रेडो और फ्रॉस्टिंग को मैं रख रहा हूँ फ्रिज में, थोड़ा सा और मिक्स करूँगा, कहीं जाकर बी राइट बैक। चिकन फेतोचीनी अल्फ्रेडो अज्जा। फेतोचीनी पास्ता उबला 1 पैकेट, चिकन स्ट्रिप्स 500 ग्राम, मशरूम स्लाइस्ड 1 टिन, मक्खन 5 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, क्रीम 2 पैकेट, मैदा 3 खाने के चमचे, दूध 2 कप, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, चिकन यखनी 2 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। कपकेक सभी राइस प्रॉपर तरीके से हो गए। इसको मेरे ख्याल में 2-3 मिनट और लगेंगे। मैं इसको फ़ौरन निकालूंगा, फ़ौरन ठंडा करूंगा। मैंने आपको बताया इसकी फ्रॉस्टिंग नहीं हो पाएगी अगर आपने, क्योंकि बिल्कुल गर्म कपकेक है, इस पर अगर आपने वो बटर क्रीम वाली फ्रॉस्टिंग कर दी सारी पिघल जाएगी। सो मेक श्योर कि इसको भी फ़िलहाल हमने छेड़ना नहीं, निकालूंगा तो कोशिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम में ये थोड़ा ठंडा हो जाए और उसकी फ्रॉस्टिंग भी कर पाएँ। एनीवेज यहाँ पे आते हैं, हमारी बहुत ही मज़े की और बहुत ही फेमस, मेरे घर में टॉप की डिश है, बेटी ख़ास तौर पे, वो तो ऐसी फेतुचीनी अल्फ्रेडो बना के रख दो। मैं जब क्वांटिटी में बना के रख देता हूँ, ये बिल्कुल निकालें इसको, इसमें सॉस ज़्यादा होगा और ये इतना ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। दूसरा, पास्ता को जब भी पकाएं मेक श्योर इसका एक लफ्ज़ होता है अल्डेंटे। अल्डेंटे एक इटालियन वर्ड है, फर्म टू द बाइट। ये अगर बिल्कुल आप इसको ओवर कुक कर देंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट आटा सा बन जाएगा, फिर आपको उसका मज़ा नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि हल्का सा इसमें कसर हो। दूसरा ही ज़हन में रखिएगा, ये मिक्सिंग के दौरान जब इसको हम मिक्स करेंगे, वैसे तो पका नहीं रहे लेकिन पकेगा, सो वो भी आपने ज़हन में रखना है कि ओवर कुक ना हो जाए। मक्खन, एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन, और अब इसकी हम थोड़ी सी फ्राइंग करेंगे। ये डिश 5 मिनट में तैयार होगी। अभी देखिएगा आप, सिर्फ मक्खन
और ये प्याज और लहसुन इसको हम हल्का सा कर रहे हैं फ्राई। ये बनेगी ऑल पर क्रीम के साथ। ऑल पर क्रीम मैंने आपको बताया कि मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, बट नथिंग लाइक इट। ये सेवरी स्वीट दोनों में यकसा चलती है, बड़े काम की चीज़ है। और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ हर जगह इसको डिज़र्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ ऑन इट्स ओन बहुत मज़े की है। चलिए जी, प्याज और लहसुन हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई से मुराद इसको सिर्फ नरम करना है। इसमें आधा किलो हम चिकन शामिल कर रहे हैं, साथ में 1 पैकेट मैंने पूरा इसमें मशरूम शामिल कर दिए स्लाइस्ड। इसको हमने मिक्स किया और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। इन द मीन टाइम मैं समझता हूँ मेरे जो कप केक्स है उसका टाइम हो गया कंप्लीट। ये जब तक पक रहा है इसको भी हमने छेड़छाड़ नहीं करनी, हम कप केक निकाल लें कि ये ओवर कुक ना हो जाए। ये हो गया तैयार। अच्छा, इसका तरीका क्या है जो मैंने आपको बताया ना, इसको ओवर कुक नहीं करना है। इसको अपने हाथ से हल्का सा प्रेस करने देखें बस। ये देखिए बाउंस बैक कर रहा है। अगर ये वहीं पर रह गया, ये देखिए बाउंस बैक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल मुकम्मल पक गए। इसको हम फौरी तौर पे निकालेंगे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। ओहो, ये आ गया। और दूसरा भी निकाल लेते हैं, वो भी हो गया। सो कप केक्स हमारे हो गए तैयार। अच्छा, इसका पेपर जो एक बड़ा वाला आता है ना, मैं किसी दिन ला के आपको दिखाऊंगा। उसमें यही कप केक जो है इसकी हाइट और बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि अभी जब यहाँ पे एच पे आता है ना, देख रहे हैं अभी मटेरियल इसमें है, लेकिन चूंकि इसको बढ़ने के लिए दीवार नहीं मिल रही, दीवार छोटी है इसकी। वो पेपर जो है वो इतना निकला होता है, 1 इंच 1.5 इंच ऊपर होता है, और उसमें फिर यही मिक्स आपको और क्वांटिटी दे देगा। तो बड़ा फ़ायदे का है। यानी अगर आप इसका बिज़नेस भी करना चाह रहे हैं तो इन छोटे कप केक की बजाय वो कप केक ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये और उसमें यही मटेरियल 1 इंच और बढ़ जाएगा और ज़्यादा फ्लफ़ी और ज़्यादा नरम होगा। इसको जब तक मैं साइड पे रख रहा हूँ, हम आ जाते हैं हमारे फेतुचीनी अल्फ्रेडो की तरफ। ये लें चिकन, मशरूम्स, प्याज, लहसुन और मक्खन। इसको जब तक हम कर रहे हैं मिक्स, थोड़ा सा ये पक रहा है। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे 2 पैकेट इसमें ऑल पर क्रीम के डालेंगे। और ऑल पर क्रीम अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये जब तक पक रहा है मैं पैकेट काट दूं। हमने इसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इस्तेमाल किया, पाकिस्तानी खानों में, दाल मखनी में, साथ में जो दूसरी डिश होती है चिकन हांडी, और बहुत सारी रेसिपीज़ में, डिज़र्ट्स में बड़ा इस्तेमाल होता है। और ऑन इट्स ओन भी इसके बड़े ज़बरदस्त यूजेस भी हैं, और ग़िज़ाई से भी भरपूर है। विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर, जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। ये ले, चिकन हो गया फ्राई। अब इसमें हम 3 खाने के चम्मच मैदा शामिल कर रहे हैं। मैदे का मकसद इस सॉस को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो ये जब इसमें पानी शामिल होगा, क्रीम शामिल होगी, दूध शामिल होगा, तो फिर ये इसको गाढ़ा होने के लिए हमें मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। मैदा जब भी शामिल करें सिर्फ इसको 30 सेकंड पका लें बस। उसके बाद इसका काम हो गया कंप्लीट। 30 सेकंड सिर्फ मकसद मैदे का कच्चापन ख़त्म करना है। ये आ गई हमारी ऑल पर क्रीम। ये देखें थिकनेस इसकी, अनबिलीवेबल। इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया। और ये आ गया इसमें दूध इसमें मेरे ख्याल में ½ लीटर है। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसमें दूध की मिकदार कितनी रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना शामिल कर रहा हूँ वो आप शामिल करें या कम, या अपने सॉस अपने जितना बनाना है उसके हिसाब से देख लीजिएगा। इसको मिक्स किया, और साथ में इसमें 2 कप यखनी थी। ये इसमें 2 कप में 1.5 कप शामिल कर रहा हूँ, देख लूँ क्वांटिटी, फिर उसके बाद शायद थोड़ी सी और शामिल करो। बस ये बॉयल आ गया। और हाँ, इसमें थोड़ा सा ओरिगानो भी था। ओरिगानो था ना हमारे पास, ये आ गया ना। बस रोज़मर का हमारे पास ओरिगानो भी है, तो इट्स रियली गुड। ये आ गया 1 खाने का चम्मच ओरिगानो। बेहतरीन। ये लीजिए, अब इसको मिक्स करेंगे, बॉयल आएगा, सॉस थिक होगा, और फिर हमने पास्ता शामिल कर रहे हैं फेतुचीनी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है फेतुचीनी के साथ आप इसको बनाएं, स्पेगेटी के साथ बना सकते हैं, मैकरोनी के साथ बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। फेतुचीनी बेसिकली इस पास्ता का नाम है, और ये अगर आपको कहीं नहीं मिलता आप सिंपल स्पेगेटी इस्तेमाल करें, सिंपल मैकरोनी कोई सी भी इस्तेमाल कर लें, नो इशू एट ऑल। टेस्ट आपको चाहिए और ज़रूरी नहीं है, बट लेकिन फेतुचीनी अल्फ्रेडो का नाम था तो मैंने इसी वजह से
फेतुचीनी पास्ता इसमें शामिल किया। नमक इसमें हम थोड़ा सा शामिल करेंगे। अभी 1 चाय का चम्मच आखिर में हम इसको सेट करेंगे। शायद मुझे इसमें थोड़ी सी चिकन की यखनी शामिल करनी पड़े और शायद दूध, थोड़ा सा दूध मैंने रोक लिया, दूध इतना नहीं, चिकन की यखनी ज़्यादा रोकी हुई है। बस ये जैसे ही बॉयल आ जाता है पास्ता शामिल करेंगे, हो जाएगा हमारे काम रेडी। कपकेक मैंने निकाल के फ्रीज़र में रखवाएं, आप बिल्कुल ना कीजिएगा, लेकिन ये कपकेक जब तक ठंडे नहीं होंगे आप इसकी फ्रॉस्टिंग नहीं कर पाएंगे। और हमारी जो कल की रेसिपी थी ब्राउनी विथ चॉकलेट सॉस और वनीला आइसक्रीम, वो आज हम सर्व करेंगे और ब्राउनी को हम थोड़ा सा वार्म करेंगे। तो अभी आपको ब्रेक में जब जाएंगे, जैसे ही वापस आएंगे तो फिर वो आपको दिखाते हैं। ये ले, ये भी देखें बॉयल आ गया, गाढ़ा भी हो गया। अब इसमें हमने चिकन की यखनी थोड़ी सी और शामिल कर दी। आप चाहें सिंपल इसमें चिकन क्यूब शामिल कर दें, 2 से 3। ये जो पास्ता है ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 5 से 6 लोगों के लिए पेट भर के काफ़ी, यानी कोई और चीज़ अगर नहीं भी खा रहे तो ये 6 लोग आराम से, देखिए बॉयल आ गया। और सॉस को बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर बहुत थिक हो गया, अभी तो देखिए बॉयल आ रहा है फ़िलहाल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर और थिक होगा मैं इसमें यखनी और शामिल करूँगा। इसको बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तो कोटिंग के दौरान ये बिल्कुल पास्ता के साथ चिपक जाएगा। बस ये सिंपल 5 मिनट के अंदर मैंने आपको बताया ये डिश तैयार हो जाती है। अलबत्ता कटिंग वगैरह सारी आपके पास तैयार हो। दैट्स इट, फेतुचीनी अल्फ्रेडो रेडी है। प्लेन अगर आपने बनाना है, माइनस चिकन माइनस मशरूम्स, सिंपल। ऑल पर्पस की क्रीम और प्याज, लहसुन, मैदा, चिकन की यखनी, दूध, ये सारी चीज़ें शामिल कर दें और रोसमर का ओरिगानो। और उसके बाद सिंपली आपने ये देखें अब ये सॉस का बिल्कुल सेट हो गया है, ग्रेवी भी इसकी सेट है, गाढ़ापन भी सेट है। हम एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, ज़रा दुकान सेट करते हैं आपके लिए। कहीं जाकर भी राइट बैक। चिकन फेतुचीनी अल्फ्रेडो अज्जा। फेतुचीनी पास्ता उबला 1 पैकेट, चिकन स्ट्रिप्स 500 ग्राम, मशरूम स्लाइस्ड 1 टिन, मक्खन 5 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, क्रीम 2 पैकेट, मैदा 3 खाने के चमचे, दूध 2 कप, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, चिकन यखनी 2 कप। तरकीब: एक बोल में मक्खन पिघलाकर प्याज और लहसुन आधा मिनट फ्राई करें। अब चिकन और मशरूम शामिल करके 5 मिनट पकाएं, फिर मैदा डालकर आधा मिनट पका लें। अब क्रीम, दूध, चिकन यखनी और ओरिगानो डालकर उबाल आने दें, फिर 2 मिनट मजीद पकाएं। आखिर में उबला फेतुचीनी पास्ता मिलाएं और सर्व कर दें। सुपर मोइस्ट चॉकलेट कपकेक्स अज्जा। मैदा 400 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, अंडे 8 अदद, ब्राउन शुगर 300 ग्राम, मक्खन 300 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, दूध 200 मिलीलीटर, पिगली कुकिंग चॉकलेट 250 ग्राम टॉपिंग के लिए, मक्खन 300 ग्राम, आइसिंग शुगर 420 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, पिगली कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम, चॉकलेट स्प्रिंकल्स 1/2 कप। तरकीब: एक बोल में मक्खन और चीनी अच्छी तरह बीट करें। अब एक एक करके अंडे शामिल करें और फेंटें, फिर बाकी अज्जा मिलाएं। तैयार आमेज़ा कपकेक मोल्ड में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। टॉपिंग के लिए मक्खन अच्छी तरह फेंटें और बाकी अज्जा शामिल कर दें। तैयार फिलिंग पाइपिंग बैग में डालकर कपकेक पर रोजेट्स बनाएं और चॉकलेट स्प्रिंकल्स छिड़ककर सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। काम हमारा हो गया कंप्लीट और मैं खाली पास्ता। अच्छा, जब भी इस तरह की डिशेस को सर्व करें, इसकी सफाई बड़ी मस्ट है, इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। घर वालों के लिए भी हो, हमारे यहाँ सिर्फ मेहमान आते हैं, मेहमानों को डिनर सेट, मेहमानों को टी सेट, मेहमानों के गिलास, मेहमानों की खातिर हम सारी ज़िंदगी उस घर में रह रहे हैं, हमारा कोई हक नहीं। तो कोशिश करेंगे ज़रा घर वालों को भी थोड़ा सा, अगर आप ये छोटी मोटी चीज़ें कर लेंगे ना, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसकी सफाई कर ली। अच्छा, अभी सारे कपकेक आ गए, अभी आपको इसकी फ्रॉस्टिंग भी करके दिखाते हैं। और उसके बाद फिर कल वाली जो हमने ब्राउनी बनाई थी, इसको मैंने माइक्रोवेव किया है, थोड़ा सा गर्म किया है। इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इसको सर्व ही इसी तरीके से करते हैं, इसको थोड़ा सा वार्म करते हैं। चले जी, अब आ गए, चलें ये आ गया और ये हम हटा देते हैं यहाँ से और इनको हम लगा देते हैं लाइन पे 1 2। ये ठंडे हो गए, यहाँ गुजारे लायक, बुरे नहीं है, मतलब ये हो सकती है इस पर फ्रॉस्टिंग। ये 4 कपकेक इधर आ गए और ये पास्ता आ गया। इसकी अब हम करते हैं, ये कल हमारी ब्राउनी है। और इधर आ जाते हैं फ्रॉस्टिंग पे। फ्रॉस्टिंग बस ज़हन में रखिएगा, थोड़ी ठंडी होगी तो फिर इसके ऊपर से ही जमेगी और कपकेक भी ठंडा हो। ये सिंपल, इसको पाइपिंग बैग में डाला
ये सेट हो गया। तो अभी आपको याद आ गया, अगर आपने किसी अच्छी बेकरी में ये कप केक खाए तो बेसिकली ब्राउन नीचे जो इसकी बेस है वो सब की सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो टॉपिंग है इसको भी कर देते हैं बेचारे ऐसे ही यतीम बैठे हुए हैं और बुरे लग रहे हैं, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं बेचारे ऐसे ही बर्बाद है। ये लें, फ्रॉस्टिंग सेट होगी, बस ध्यान में रखेगा फ्रॉस्टिंग को थोड़ा ठंडा कर लें फ्रिज में, और साथ में कप केक को ठंडा बहुत होना लाजिम है, नहीं तो ये इसके ऊपर इसकी फ्रॉस्टिंग टिकेगी नहीं, सारी मेल्ट हो जाएगी। ये आ गए हमारे कप केक, ये आ गई हमारी कल की ब्राउनी, और उसके साथ इसको ज़रा सेट कर लेते हैं ऐसे, और इसके साथ आएगा वेनिला आइसक्रीम। अच्छा, वेनिला आइसक्रीम को जब भी यूज़ करेंगे, मैंने 2 आइसक्रीम को एक बॉल में डाल दिया इस वजह से ताकि हमें प्रॉपर स्कूप मिल सके, और स्कूप को गर्म कर लें पानी से। उसके बाद देखें तो स्कूप बनेगा अच्छा और नीट क्लीन निकलेगा। देखें सो चलें, ये आ गया हमारा वेनिला आइसक्रीम, साथ में हमने इसके ऊपर थोड़े से वॉलनट्स और जो हमने चॉकलेट सॉस बनाया था ये सही मानों में इसको अब कोट करेंगे। देखिए बस, साथ में टी स्ट्रेनर कुछ मिला में, चाय का छन्ना नहीं, बस इसको थोड़ा सा आप और गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास कोको पाउडर रखा हुआ है मैंने टॉपिंग के लिए। पास्ता हमारा रेडी, कप केक्स रेडी, ये कल की ब्राउनी, इनको आप पीसेस में काट के पोर्शन वाइज इसको आप रेफ्रिजरेट कर लें, फ्रिज में आराम से आपके ये हफ्ता 10 दिन आराम से निकालेगा क्लिंग रैप करके, ताकि लाइफ इसकी बढ़ जाए। ये आ गया स्ट्रेनर, तो इसमें हम थोड़ा सा कोको पाउडर डालेंगे इसको हल्का सा गार्निश करने के लिए, और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.